Dear friends, Assalamu alaikum. This is Qazi Rashid. Today we are going to discuss the difference between factual and argumentative essay. पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किए थे 7 स्टेप्स टू राइट एन एसे। जो पहला स्टेप बनता था वो बनता था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। तो आज की वीडियो में वैसे मुझे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन फैक्चुअल एसे एंड आर्गुमेंटेटिव एसे। अगर ये डिस्कस नहीं करते और बिल्कुल डायरेक्ट पहले स्टेप पे जाते हैं तो हमें पहला स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फैक्चुअल एसे एंड आर्गुमेंटेटिव एसे। वैसे फैक्चुअल एसे वो ऐसे होता है जिसमें हमें कोई भी आर्गुमेंट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल होता है, उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, उसके बाद उसके जो भी डायमेंशंस होते हैं उनको डिस्कस करना पड़ता है और लास्ट में हमें कंक्लूजन लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसे है जिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है उसकी डेफिनेशन देंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की डिग्री कैसे बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया कैसे अफेक्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे पूरी दुनिया के। उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग के काजेज देंगे, कौन से काजेज हैं। उसके बाद हम इफेक्ट्स देंगे और उनको नंबर वाइज हम लिखते जाएंगे। उनके बाद इफेक्ट्स के बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशंस कि कौन से सॉल्यूशंस हैं, किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ह्यूमन स्पेशीज को और दूसरी जो स्पेशीज भी हैं उन सारी स्पेशीज को और नेचर को हम कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद हम उनका कंक्लूजन देंगे। तो ये है एक फैक्चुअल टॉपिक। और दूसरा फैक्चुअल टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान भी एक अहम टॉपिक है और हम सबसे पहले ये बताएंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, उसकी पूरी वस्फ देंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। उन डेफिनेशन के बाद हम ये बताएंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन ट्रैफिकिंग, वुमेन स्मगलिंग एंड वेपन्स स्मगलिंग एंड स्मगलिंग ऑफ अदर इलीगल गुड्स एंड स्मगलिंग ऑफ नॉन कस्टम थिंग्स। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है तकरीबन सोशल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सोशो इकोनॉमिक हैं लेकिन फिर भी उनका सोशल टच ज़रूर है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स हम बताएंगे और प्रॉब्लम्स के काजेस भी देंगे कि ये प्रॉब्लम्स पैदा कैसे हुए हैं, उसके काजेस क्या हैं। उन काजेस को डिस्कस करने के बाद हम उनके इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि वो सोशल प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर कौन से इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उनके बाद हमारी जो कंट्री है, यहाँ जो मुख्तलिफ बंदे रहते हैं उनके ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ता है इन सोशल प्रॉब्लम्स का। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर्टी भी एक फैक्चुअल ऐसे है, उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि पावर्टी होती क्या है, उसके काजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड हम देंगे कि सॉल्यूशंस कौन से होने चाहिए जैसे हम अपने कंट्री को पावर्टी से बचा सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आपको लाजमी समझना चाहिए कि जो भी टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक में उन्होंने सॉल्यूशंस नहीं मांगे लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशंस एग्जामिनर हमसे मांगे या ना मांगे लेकिन हमें लिखने पढ़ेंगे। अगर हम नहीं लिखते तो हमारा ऐसे इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये टॉपिक जो है 2012 में CSS ऐसे में आया था, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस टॉपिक को भी हम एज अ फैक्चुअल लेंगे क्योंकि इनमें सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई आर्गुमेंट डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको हम फैक्चुअल टॉपिक कहेंगे। उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें हम स्टेटमेंट सुनने के बाद या तो यस कहें या तो हम नो कहें, या तो हम एग्री हों
या हम डिसएग्री हों। तो इस तरह का जो टॉपिक होता है उसको डील करने के लिए जो भी हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो उसके फेवर में आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे, अगर डिसएग्री करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ फोक्स कंफ्यूज बैड मैनेजमेंट विद देयर डेस्टिनी, ये एक टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट इज द कीनोट ऑफ सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट ही है जिसकी वजह से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यस, तो उस तरह के उसकी फेवर में आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे नो, तो वो उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे। तो हम चलते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे पे। आर्गुमेंटेटिव एसे का जो पहली जो टॉपिक मैंने लिखी है वो ये है कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक इसको आप या डिसएग्री करें या एग्री करें। अगर आप एग्री करते हैं तो आप उसके फेवर में आर्गुमेंट्स डेवलप करना शुरू कर देंगे, नंबर वाइज एक एक आर्गुमेंट करके 12 से 15 आर्गुमेंट्स डेवलप करके उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक है नथिंग कैन शार्पन द विट्स ऑफ माइंड। नथिंग कैन शार्पन द विट्स ऑफ माइंड बट पॉवर्टी, यानी कि हमारा जो जहन है उसको शार्पन करने के लिए पॉवर्टी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। अगर यस कहेंगे तो उसके फेवर में आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे, अगर नो कहेंगे तो उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे। और बाद में अगर आपको इजी फील होता है तो एंटीथेसिस भी दे सकते हैं। एंटीथेसिस इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। तो एंटीथेसिस होती क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो टॉपिक है स्विच आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये बहुत मशहूर टॉपिक है और मुख्तलिफ एग्जाम्स में आ भी चुका है कि स्विच आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि हमें जो तकलीफ मिलती है, वो जो डिफिकल्टीज होती हैं, हम उनसे जो सीखते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं नंबर वाइज हम एक एक टॉपिक पे फुल लेंथ ऐसे बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं कि ये टॉपिक्स होते क्या हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फैक्चुअल एसे एंड आर्गुमेंटेटिव एसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ एसे राइटिंग, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।